होली क्यों मनाई जाती है और क्या सिखाती है? जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो वे सभी काले दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उनके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति अपनी पिता वाली भूमिका कार्यालय में भी निभाने लगे तो भगवान ही मालिक है। पर हमारे देश में कभी कभी नेता पहले पिता बनकर और बाद में नेता बनकर सोचते हैं। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमें अपना योगदान 100% देना चाहिए और तब हमारा जीवन रंगों से भरा रहेगा। प्राचीन भारत में इसी संकल्पना को वर्णाश्रम कहा गया है। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह डॉक्टर, अध्यापक, पिता या कुछ और हो, उससे उसकी भूमिका पूरे उत्साह के साथ निभाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवसायों को आपस में मिला देने से उत्पादनीयता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई डॉक्टर व्यापार करना चाहता है तो उसे अपने डॉक्टर पेशे को प्राथमिकता न देते हुए अलग से व्यापार करना चाहिए, न कि चिकित्सा को ही अपना व्यापार बना लेना चाहिए। मन के इन भिन्न पात्रों को अलग एवं पृथक रखना सुखी जीवन का रहस्य है और होली हमें यही सिखाती है। सभी रंगों का उद्गम सफेद रंग से हुआ है, पर इन सभी रंगों को आपस में मिलाने पर ये काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। जब हमारा मन उज्ज्वल और चेतना शुद्ध, शांत, प्रसन्न एवं ध्यानस्थ हो तो विभिन्न रंगों एवं भूमिकाओं का जन्म होता है। हमें वास्तविक रूप से अपनी सभी भूमिकाओं को निभाने की शक्ति प्राप्त होती है। हमें अपनी चेतना में बार बार डुबकी लगानी होगी। यदि हम केवल बाहर ही देखते रहे और आसपास के बाहरी रंगों से खेलते रहे तो हम अपने चारों ओर अंधकार पाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपनी सभी भूमिकाओं को पूरी निष्ठा एवं गंभीरता के साथ निभाने के लिए हमें भूमिकाओं के मध्य गहन विश्राम लेना होगा। गहन विश्राम में बाधा पहुंचाने वाला सबसे बड़ा कारक इच्छाएं हैं। इच्छाएं तनाव की द्योतक हैं। यहाँ तक कि छोटी सी या तुच्छ इच्छा भी बड़ा तनाव देती है। बड़े बड़े लक्ष्य अक्सर कम चिंताएं देते हैं। अधिकतर इच्छाएं मन को कष्ट देती है। एक ही रास्ता है कि इच्छाओं पर ध्यान ले जाएं और उन्हें समर्पित कर दें। इच्छाओं अथवा कर्म के प्रति सजग होने या ध्यान ले जाने को कामाक्षी कहा जाता है। सजगता से इच्छाओं की पकड़ कम हो जाती है और आसानी से समर्पण हो जाता है और तब अपने भीतर अमृत धारा फूट पड़ती है। देवी कामाक्षी ने अपने एक हाथ में गन्ना पकड़ रखा है और दूसरे में एक फूल। गन्ना काफी सख्त होता है और उसकी मिठास प्राप्त करने के लिए उसे निचोड़ना पड़ता है, जबकि फूल कोमल होता है और इससे रस निकालना बेहद आसान है। वास्तव में जीवन में भी तो यही होता है। जीवन इन्हीं दोनों का मिश्रण है। इस परमानंद को बाहरी संसार से प्राप्त करने की तुलना में अपने ही भीतर प्राप्त करना काफी आसान है, जबकि बाहरी संसार में इसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले।